तो तुम्हें स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क का ये वाला सीन तो याद ही होगा, जिसमें एक फीमेल काकुसी तांजीरो को देखकर ब्लश कर रही होती है। लेकिन उस टाइम ये सीन देखने के बाद हमें समझ नहीं आता है कि वो ब्लश क्यों कर रही है। लेकिन मेरे पास इसका आंसर है। तो क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर में एक ऐसा डीमन भी एग्जिस्ट करता है जिसकी इंस्पिरेशन एक जापानीज गॉड है। तो तुम्हें ये तो पता हो कि जेनित्सु को हमेशा से एक वाइफ चाहिए थी और इसकी वजह से वो हमेशा मार भी खाता था। लेकिन इसका रीजन शायद जेनित्सु के नाम में ही। डीमन स्लेयर की दुनिया दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है उसमें उतने ज्यादा ही डार्क सीक्रेट्स भरे पड़े हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं उन्हीं डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि रेन गोकू को हमेशा से एक पेट पालना था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन तुम्हें पता होगा कि रेन गोकू का बाप कितना ज्यादा टॉक्सिक था, इसलिए वो कभी पेट नहीं पाल पाया। खैर, अगर तुम्हें ये डिटेल पसंद आई तो आगे ऐसे और डिटेल आने वाले हैं जिन्हें देखकर तुम शॉक हो जाओगे, और लास्ट वाला तो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो अब बात करते हैं इनोसुके की। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल एक न एक बार तो जरूर आया होगा कि इनोसुके अपनी कटाना के ब्लेड को पत्थर से तोड़ फोड़ क्यों देता है। तो अकॉर्डिंग टू इनोसुके ये करने से उसकी ब्लेड बहुत ज्यादा खतरनाक दिखती है, और इसके साथ ही जब इनोसुके की कटाना किसी डीमन को काटती है तो उस डीमन को नॉर्मल से बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इनोसुके की कटाना जल्दी टूट जाती है, लेकिन अपने लॉर्ड को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं इनोसुके के पार्टनर यानी जेनित्सु की। तो तुम्हें ये तो पता हो कि जेनित्सु को हमेशा से एक वाइफ चाहिए थी और इसकी वजह से वो हमेशा मार भी खाता था। लेकिन इसका रीजन शायद जेनित्सु के नाम में ही है, क्योंकि जो जेनित्सु का सर नेम है अगात्सुमा, उसका मीनिंग होता है माय वाइफ। शायद यही रीजन है कि जेनित्सु शुरू से एक वाइफ ढूंढ रहा था। तो चलो अब बात करते हैं अगले हिडन डिटेल पे। तो तुम्हें वो वाला पत्थर तो याद ही होगा जिसे तांजीरो ने साबिटो समझ के काट दिया था। तो ये पत्थर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसे जापान में सेसो सेकी या द किलिंग स्टोन कहा जाता है। एंड जापानीज माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी इस पत्थर को छूता है वो मौत के घाट उतर जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब ये पत्थर टूटा था तब इसमें से एक 9-टेल्ड फॉक्स निकला था। हाँ भाई, अपना नारुतो वाला। तो तुम्हें ये तो पता होगा कि अपना गियुमी ब्लाइंड है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि अपना गियुमी ब्लाइंड हुआ कैसे। तो गियुमी जब बच्चा था तब उसे एक्सट्रीम फीवर हो चुका था, और वो फीवर इतना ज्यादा हो चुका था कि उस बुखार ने गियुमी की आंखों की रोशनी ही छीन ली। लेकिन अंधे होने के बाद भी गियुमी सारे हाशिराओं में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो सोचो अगर गियुमी देख पाता तो क्या ही तबाही मचाता। तो हमने जेनित्सु और इनोसुके की बातें तो कर ली, तो चलो अब बात करते हैं तांजीरो की। तो तुम्हें तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेलिंग की पावर तो पता ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें उसकी स्मेलिंग की असली पावर दिखाता हूँ कि तांजीरो न केवल किसी की खुशबू को सूंघ सकता है, बल्कि वो लोगों के इंटेंशन को भी स्मेल कर सकता है। जैसे इस वाले सीन में तांजीरो को पता चल चुका था कि शिनोबू गुस्से में है, जबकि शिनोबू ने अपने चेहरे पर 1% भी एक्सप्रेशन नहीं दिए थे। और तांजीरो की स्मेलिंग की पावर को तुम इस बात से समझ सकते हो कि तांजीरो ने मुजान के स्मेल को 2 साल तक याद रखा। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता होगा हर स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस होती है, वैसे ही तांजीरो की वीकनेस है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, थोड़ा अजीब है पर यही सच है। चाहे वो सिचुएशन कितना ज्यादा सीरियस ही क्यों ना हो, चाहे उस सिचुएशन में झूठ बोलना सबसे सही ऑप्शन हो, तांजीरो झूठ नहीं बोल सकता। तो हमने ये तो देख लिया कि तांजीरो की स्मेलिंग की पावर बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तांजीरो खुद कैसा स्मेल करता है। तो तांजीरो के कासुगाइक्रो के अकॉर्डिंग तांजीरो थोड़ा जला हुआ और थोड़ा लेमन जैसा स्मेल करता है, जो सुनने में थोड़ा वियर्ड है। तो चलो अब चलते हैं अगले हिडन डिटेल पे। तो क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर में एक ऐसा डीमन भी एग्जिस्ट करता है जिसकी इंस्पिरेशन एक जापानीज गॉड है। तुम्हें ये सीजन 1 वाला ड्रम डीमन तो याद होगा जिसका नाम कागाई है शायद, और इसकी एबिलिटी नाकिमी से थोड़ी मिलते जुलती है। तो इस डीमन की बॉडी और इसकी बॉडी पर लगे हुए ड्रम्स जापानीज थंडर गॉड ड्राइजिन से इंस्पायर्ड है। इन्हें हमेशा एक ड्रम्स के घेरे में दिखाया जाता है जिसे बजाकर ये थंडर पैदा करते हैं। तो इस डीमन के अलावा 2 और डीमन स्लेयर के कैरेक्टर हैं जिन्हें गॉड से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो पहला कैरेक्टर है मिचिकात्सु, जिसे जापानीज गॉड सुकियोमी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और दूसरा कैरेक्टर है मिचिकात्सु का भाई यानी योरिची, जिसे जापानीज गॉड अमातेरासु से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और इन दोनों का नाम सुनते ही तुम्हें नारुतो की याद आ गई होगी। तो चलो अब अगले डिटेल की ओर बढ़ते हैं। तो तुम्हें ये तो पता होगा कि डीमन स्लेयर के एंड में सारे डीमन खत्म हो जाएंगे, और अगर डीमंस ही नहीं है तो ब्रीदिंग स्टाइल का क्या काम। तो ओबुयासु की फैमिली ने ब्रीदिंग स्टाइल को कभी खत्म होने नहीं दिया और उन सबको एक डांस में बदल दिया, जस्ट लाइक हिनोकामी कागुरा, ताकि भले ही डांस के रूप में लेकिन वो ब्रीदिंग स्टाइल आज भी जिंदा रहे। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो के लास्ट और सबसे डार्क सीक्रेट पे। तो तुम्हें स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क का ये वाला सीन तो याद ही होगा, जिसमें एक फीमेल काकुसी तांजीरो को देखकर ब्लश कर रही होती है। लेकिन उस टाइम ये सीन देखने के बाद हमें समझ नहीं आता है कि वो ब्लश क्यों कर रही है। लेकिन मेरे पास इसका आंसर है। तो तुम्हें पता ही होगा कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज एक हिडन विलेज है, और जब तांजीरो को स्वॉर्डस्मिथ विलेज ले जाया जा रहा था तब टाइम टू टाइम काकुसी चेंज हो रहे थे। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये फीमेल काकुसी तांजीरो को स्वॉर्डस्मिथ विलेज लेकर आ रही थी, तब तांजीरो गलती से इस फीमेल काकुसी के चेस्ट को दबा देता है। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी है तो ज़्यादा सोचना मत, वैसे कोई और रीज़न तो दिखता नहीं है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन पसंद है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो।